अररिया में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग जनता के बीच आरक्षण और संविधान को लेकर भ्रम फैलाते रहते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं मंत्री हरीश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज कभी भी वापस लाना नहीं चाहेगी और सूबे में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ये हमारे अध्यक्ष हैं जो देश सीमा पर सुरक्षा देते हैं। नेता कहते हैं और नेता सुनते हैं, नेता महत्व दे, जनता नहीं। जनता को इतना पता है यही बिहार है, यही तेजस्वी जी के माताश्री पिताश्री उनके कार्यकाल में जो बिहार का दुर्दशा था, उस दुर्दशा को बिहार के लोग अभी भूले नहीं है। इसलिए वो कुछ भी बोल ले, सबको ये पता है कि जब इन लोगों को समय मिलता है तो केवल और केवल परिवार के लिए जीने का काम करते हैं, लेकिन जब हाथ से फिसल जाता है सत्ता, तब वो लोग जो है राजनीति तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कैसे राजनीति करेंगे? बस झूठ बोलकर राजनीति करेंगे। क्या? केवल झूठ कि भाई भाजपा आ जाएगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, भाजपा आएगा गरीबों का हक मर जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये बात सब समझता है कि झूठ है। नेता कहते हैं और नेता सुनते हैं, नेता महत्व दे, जनता नहीं। जनता को इतना पता है यही बिहार है, यही तेजस्वी जी के माताश्री पिताश्री उनके कार्यकाल में जो बिहार का दुर्दशा था, उस दुर्दशा को बिहार के लोग अभी भूले नहीं है। इसलिए वो कुछ भी बोल ले, सबको ये पता है कि जब इन लोगों को समय मिलता है तो केवल और केवल परिवार के लिए। गया जिले के हरिदास सेमिनरी स्थित सांस्कृतिक केंद्र गया जी में किसान कल्याण युवा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है और किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया और बिहार सरकार की उपलब्धि बताई है। श्री रजनीकांत बताई जाती है कौन सी जमीन है, ऊपरी जमीन है कि मध्यम जमीन है। इधर से पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद की पत्नी और उनके समर्थक के साथ हुई बदसलूकी के मामले में नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना भानु प्रताप सिंह ने जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की अनुसंधान जारी है। भानु प्रताप ने बताया कि विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ मरीज को देखने एम्स पहुंचे थे, लेकिन एम्स के गार्ड ने उनके साथ बदसलूकी की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सारा पेशेंट को ऐसे मारता है, जो भी बताते डॉक्टर के नाम पे क्लियर हो रहा है। हम डॉक्टर नहीं वो फाइल कर रहा है, हम बात चल रहा है, फाइल का फोटो है, सारा पेशेंट को ऐसे मारता है, जो भी बताते डॉक्टर। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना कल 30 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसमें आवेदिका डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा एक आवेदन फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एम्स पटना के एक जूनियर डॉक्टर और गार्ड के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसमें उनके साथ झगड़ा हुआ। साथ ही साथ हमें एक दूसरा आवेदन भी एम्स प्रशासन की तरफ से भी मिला है। तो जो प्रथम आवेदन दिया गया है डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा, उनके आवेदन पर FIR दर्ज फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में की जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। और एग्जैक्ट क्या हुआ था घटना स्थल पर, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और अनुसंधान के क्रम में जो बात तथ्य के रूप में सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन है? ये माननीय विधायक
चेतन आनंद हैं, उनकी ये धर्मपत्नी है, इनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है। और दूसरे पक्ष के द्वारा भी अभी हालांकि उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पुलिस को बताया गया है कि वो आवेदन दे रहे हैं, तो उसमें जो भी विधि सम्मत होगा उसमें हम लोग एम्स के गार्डों पे आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, एम्स के गार्ड और एक डॉक्टर पर इसमें आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज किया गया है। ये इसमें माननीय विधायक भी वहाँ थे। ये जांच का विषय हम लोग देखेंगे इसमें अनुसंधान में। अभी क्या था, कौन थे वहाँ पे, क्या क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। फुलवारी पटना के फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना अंतर्गत नगम गांव में एक घर में 2 बच्चों को जलाकर मार डाला गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन घर में अकेले थे। बच्चों के माता पिता नौकरी करते हैं। फिलहाल आग कैसे लगी है यह जांच का विषय है। घटनास्थल पर जानीपुर थाना की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने एम्स जानीपुर रोड को जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे सिटी SP पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि जलने से 2 बच्चों की मौत हुई है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि दरवाजा बाहर से बंद था। वहीं घटनास्थल पर FSL की टीम को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। फिलहाल FSL की रिपोर्ट आने पर ही कुछ पता चल पाएगा कि कारण क्या है और कैसे जलाया गया है। जस्ट हम लोग ड्यूटी करके आ ही रहे हैं, फोन आया मैडम का कि फोन की कि ऐसा ऐसा हुआ है। तुरंत हम गाड़ी लगा 80 के 90 के स्पीड में हम गाड़ी में लगे यहाँ आए, तुरंत आए हैं। आइए पुलिस वाला आया, आधा घंटा में आया है। उसका आके अभी तक बता रहा है कि अभी तक डॉग स्क्वाड आ रहा है। ये कांड हुआ है 1 घंटा के बीच, 12 से 1 या 1.5 के बीच में कांड हुआ है। क्या कांड हुआ, क्या हुआ? कांड हुआ है कि दोनों हमारा बच्चा है, 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, 1, 2 या 3 बंदा होगा। क्या किया लोग? क्या किया हमको क्या पता, बेड पे जला हुआ मिला। मतलब आग लगा के मारा गया? आग लगा के मारा गया। पहले क्या किया अब हमको क्या पता। यदि बच्चा होश रहा तो आग लगाता तो छटपटाता नहीं, वो अपने से भी दरवाजा खोल सकता था। घटनास्थल पर तो अभी देख रहे हैं कि 2 बच्ची है, एक बच्ची है, एक लड़का है, पूरा जला हुआ अवस्था में पाया गया है। बाकी बात अभी देख रहे हैं। कितने लोगों की जलने से मौत हुई? अभी 2 है, एक बच्ची है 15 वर्ष का, एक लड़का है लगभग 10 वर्ष का। दोनों की मौत? दोनों का। प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? प्रथम दृष्टि अभी जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा कैसे मौत हुई? और अंशी हैं, दोनों बच्चे कोचिंग घटना में जबकि मृत्यु होने के बाद पिता उनके चुनाव हम लोग जांच कर रहे हैं। जानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगवा गांव में एक घर है और उसमें 2 बच्चों की आग लगने से उसमें मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। और इसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। FSL की टीम को बुला लिया गया था, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया था और डॉग स्क्वाड की टीम भी अपना काम कर रही है। और प्रथम दृष्टया जो मामला नज़र आ रहा है पुलिस को वही है कि बच्चों की जो मृत्यु है वो आग लगने के कारण हुई है। और जैसा हम लोगों ने परिजनों से बात किया है तो उनका कहना है कि जो खिड़की दरवाज़ा था उसका कमरे का वो बाहर से बंद था, तो इसमें इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता किसी भारी पर्सन ने आके दरवाज़ा बंद किया हो। लेकिन इन बिंदुओं पर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे क्या चीज़ें सामने आती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की अगर कोई फाइंडिंग्स होती है उन सारी चीज़ों को मिलाकर, साथ ही साथ आसपास जो कैमरे हैं उनको भी हम देखेंगे और कोई आई विटनेस है इस चीज़ का तो उनसे भी हम बात करेंगे। तब कोई मुकम्मल चीज़ निकल के आएगी तब हम बताएंगे आपको। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि यह भारत की संप्रभुता पर सीधा खतरा है। ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर भारत को टारगेट किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताते हुए कहा है कि वह इकोनॉमिक भाड़ में जाए। वही आपको बता दें, दीपांकर ने कहा है कि अगस्त आज़ादी और भारत छोड़ो आंदोलन का महीना है और ऐसे वक्त में ट्रंप की टिप्पणी अपमानजनक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुक रही है और इस मुद्दे पर उसकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने जनता से संप्रभुता की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील भी की है। ये भारत की आज़ादी पर और भारत की संप्रभुता पर बहुत बड़ा हमला है और संयोग से 1 अगस्त से हो रहा है जो हमारे आज़ादी का महीना है, जो भारत छोड़ो आंदोलन का महीना है। वैसे में ट्रंप की ओर से जो दादागिरी है, ये गुंडई है और हमारे लिए इससे भी शर्म की बात यह है कि हमारी सरकार खामोश है। वो ट्रंप के आगे नतमस्तक है, खामोश है बिल्कुल। और ये जो ट्रंप ने कहा कि भारत में, उन्होंने कहा कि भारत के लोग ये रूस से हथियार क्यों खरीदते हैं,
रूस से तेल क्यों खरीदते हैं? तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ दुनिया में सिर्फ ट्रम्प से खरीदें, अमेरिका से खरीदें। इसका मतलब जो आत्मनिर्भर भारत है, जो आज़ाद भारत है, उसको वो अमेरिका परस्त, अमेरिका निर्भर बना देना चाहते हैं। हमें फिर से गुलाम बना देना चाहते हैं अमेरिका के। हमें ये गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारी आज़ादी पर ये हमला मंजूर नहीं है, हमारी संप्रभुता पर ये हमला मंजूर नहीं है। और ये मोदी सरकार जो खामोश है, भारत की आज़ादी, संप्रभुता, स्वाभिमान, विदेश नीति, आर्थिक नीति, देश के राष्ट्रहित, हर चीज़ को गिरवी रख रहे हैं ट्रम्प के आगे, जिससे ट्रम्प का और ज़्यादा मनोबल बढ़ रहा है। ये ब्लैकमेल पर उतर आए हैं। तो ट्रम्प के ब्लैकमेल के आगे भारत सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हो, और सरकार अगर नहीं लड़ सकती है तो सरकार यहाँ से इस्तीफा दे। भारत की जनता लड़ लेगी ट्रम्प के इस गुंडे। ये भारत की आज़ादी पर और भारत की संप्रभुता पर बहुत बड़ा हमला है, और संयोग से 1 अगस्त से हो रहा है, जो हमारे आज़ादी का महीना है, जो भारत छोड़ो आंदोलन का महीना है। वैसे में ट्रम्प की ओर से ये जो दादागिरी। बिहार सरकार के मंत्री और हम प्रमुख संतोष सुमन ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो कोर्ट को जांच में लगा होगा उसी के आधार पर उसने निर्णय लिया है। न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मंत्री ने अभी कोई औपचारिक बातें नहीं कही हैं। वहीं सीएजी के मामले पर मंत्री ने कहा, जांच चल रही है, सब पता चल जाएगा। सारे आरोपियों को बरी कर दिया है मालेगांव ब्लास्ट में, क्या कहिएगा सर? देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो जांच का विषय है, और जांच में जो भी सही पाया गया होगा तो उसी हिसाब से वो बरी हुए हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही है। क्या एनडीए गठबंधन में आप लोगों की बातें चल रही है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब बातें शुरू होगी और उसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा तो निश्चित तौर पर आप सबको बता देंगे। कोई और दल भी शामिल हो रहे हैं क्या साथ में? अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई शामिल होना चाहें, हमारे विचारधारा में आना चाहें तो भाई उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी इंडिया अलायंस की कल, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई जो है सहमति नहीं बनी, ना ही सीटों को लेकर कुछ। तो देखिए, आप लोकसभा में क्या हुआ वही विधानसभा में होने जा रहा है, और एक दल कल नहीं थे और पता चलेगा आपको कि एक दिन के वो हट गए और कोई हट गए, सब होता रहेगा। वो गठबंधन कभी गठबंधन रहा ही नहीं। एक सवाल है मंत्री जी की, सीएजी का रिपोर्ट और एसआईआर को लेकर के महागठबंधन जो है प्रोटेस्ट करने वाली है। राहुल गांधी का भी आगमन बिहार होगा, पटना होगा। क्या देखिए, कोई आता सारे आरोपियों को बरी कर दिया है मालेगांव ब्लास्ट में, क्या कहिएगा सर? देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो जांच का विषय है, और जांच में जो भी सही पाया गया होगा तो उसी हिसाब से वो बरी हुए हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही है। क्या एनडीए गठबंधन में आप लोगों की बातें चल रही है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब बातें शुरू होगी और उसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा तो निश्चित तौर पर आप सबको बता देंगे। कोई और दल भी शामिल हो रहे हैं क्या साथ में? अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई शामिल होना चाहें, हमारे विचारधारा में आना चाहें तो भाई उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी इंडिया अलायंस की कल, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई जो है सहमति नहीं बनी, ना ही सीटों को लेकर कुछ। तो देखिए, आप लोकसभा में क्या हुआ वही विधानसभा में होने जा रहा है, और एक दल कल नहीं थे और पता चलेगा आपको कि एक दिन के वो हट गए और कोई हट गए, सब होता रहेगा। वो गठबंधन कभी गठबंधन रहा ही नहीं। एक सवाल है मंत्री जी की, सीएजी का रिपोर्ट और एसआईआर को लेकर के